आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिस कीवर्ड को हम किस तरह अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं और दिस कीवर्ड क्या है और किस तरह हम उसके एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने कोड की तरफ और विजुअल स्टूडियो हम स्टार्ट करेंगे, उसमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको नेम देते हैं कीवर्ड उस प्रोजेक्ट का नेम, कंसोल एप्लीकेशन एंड ओके। तो जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम सिंपल अपने जाएंगे, ये इंटरफेस हमारे पास शो होगा। नेम स्पेस के बाद हमने एक क्लास बनाना है। तो जो क्लास को नेम हम देंगे पर्सन। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कीवर्ड, हम दिस कीवर्ड है क्या और इसकी डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इसको हटा के हम इसकी डिफिनीशन कर लेते हैं। तो कमेंट और उसको डिफ़ाइन, तो हमने डिफिनीशन उसकी लिख ली है। अब इसको देख लेते हैं किस तरह हम इसको समझते हैं कुछ। दिस कीवर्ड इन C# रिफर्स टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो ये जो है करंट क्लास को रिफ़र करता है इन C# में। C# की दिस कीवर्ड उसको क्लास में करंट इंस्टेंस को रिफ़र करता है। अलाउिंग एक्सेस टू इट्स मेंबर्स, तो उसके मेंबर्स को एक्सेस करता है, उसको अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए। एंड डिस्टिंग्विशिंग देन फ्रॉम लोकल वेरिएबल से उसके मेंबर्स को एक्सेस करता है, उसको अलाउ करता है। तो इसको अब हम अपने कोड में एग्जांपल की तरफ जाएंगे। तो एग्जांपल में हमें सही से समझ में आ जाएगा किस तरह हम उसको समझते हैं। तो अब हम करेंगे अपना एग्जांपल नंबर 1 और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक क्लास बनाना है। तो क्लास हमने क्रिएट किया पर्सन के नाम से और उसके बाद हम करेंगे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और उसमें हमने करना है एक्सेस मॉडिफायर लेना है। अगर आपने एक्सेस मॉडिफायर वाली वीडियो हमारी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि इसमें प्राइवेट और पब्लिक हमने एक्सेस मॉडिफायर कुछ यूज़ किए हैं तो वो आपको सही से समझ में आ जाएंगे। तो हम प्राइवेट जो है वो एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे, प्राइवेट और उसको हम उसकी टाइप जो है स्ट्रिंग रखेंगे, स्ट्रिंग और नेम उसको हम वेरिएबल नेम देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे पब्लिक और उसको हम पर्सन को हम यहाँ कॉल करवाएंगे। पर्सन जो हमने क्लास नेम रखा है पर्सन, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग हमने रखी है और उसको नेम हमने दिया था। और उसके बाद करली ब्रैकेट हमने ओपन करना है। अब हम क्या करेंगे, उसको करेंगे दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, लास्ट में सेमीकोलन। हम इसके बाद ऊपर कमेंट में लिख लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो कमेंट में हम क्या लिखेंगे, यूज़ दिस टू सेट द इंस्टेंस वेरिएबल, यूज़ दिस कीवर्ड टू सेट द लोकल वेरिएबल। तो हमने ये कमेंट में लिख लिया है, अब आपको सही से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक समझे। अगर मैं यहाँ से डॉट दिस का कीवर्ड हटा दूँ तो इसमें एरर जनरेट करेगा, क्योंकि एरर ये देखिए इसको अब डिनोट कर रहा है, इसको रेफ़र कर रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि ये वाला हो जाए तो इसके लिए हम करते हैं दिस का कीवर्ड। तो जैसे अब मैं दिस डॉट नेम लिखा तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें इसको रेफरेंस में ले रहा है, और इसके ऊपर मैं करूँ तो ये इसको रेफरेंस में ले रहा है। तो ये कीवर्ड जो है वो यहाँ यूज़ हो गया दिस का। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है सिंगल करली ब्रैकेट जो है वो पब्लिक पर्सन का, उसके बाद पैरामीटर्स का, उसके बाद हमने करना है पब्लिक वॉइड और इसको हम नेम देते हैं फंक्शन नेम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू, कंसोल डॉट राइट लाइन और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डबल कोट में हमने लिखना है हेलो माय नेम इज़ के बाद हमने करली ब्रैकेट डबल कोट क्लोज करके प्लस का साइन, फिर दिस कीवर्ड डॉट नेम
जो हमने नेम इसको असाइन किया उसको हमने यहाँ असाइन कर लिया, और लास्ट में हम कर देंगे इसको सेमीकोलन। अब आंसर रोकने के लिए हमें करना पड़ेगा कंसोल डॉट रीड की एंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब हमने ये जो सिस्टम है, ये जो कोड है हमने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब हमने क्या करना है, नेम की वैल्यू हमने स्टैटिक वॉइड मेन में उसको असाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने क्लास का नेम पर्सन, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है पर्सन obj इक्वल्स टू न्यू पर्सन, एंड लास्ट में जो है हम कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद हमने स्ट्रिंग जो डेटा टाइप लिए तो इसलिए हम डबल कोट में लिखेंगे। नेम हम इसको कर लेते हैं टेक्सविन, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को कॉल करवाना है पर्सन डॉट obj फुल स्टॉप के बाद हमने जो पब्लिक वॉइड फंक्शन के नेम हमने लगाया है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन कर देना है। तो अब हम इस कोड को चेक करते हैं। तो जैसे हमने स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया तो ये देखें हेलो माय नेम इज़ टेक्सविन, तो ये जो है उसका आउटपुट जनरेट कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि इसको किस तरह किया। सबसे पहले हमने एक पर्सन के लिए क्लास बनाया और उसका नेम पर्सन दिया। एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, उसको नेम डेटा टाइप स्ट्रिंग दी है और उसको नेम दे दिया है। उसके बाद पब्लिक पर्सन स्ट्रिंग नेम, दिस का कीवर्ड हमने यूज़ किया, इसको हमने रेफ़र करवाने के लिए, करंट इंस्टेंस को रेफ़र करवाने के लिए। इसके बाद पब्लिक वॉइड इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो माय नेम इज़ दिस डॉट नेम, इस नेम को हमने यहाँ कॉल करवाया। कंसोल डॉट रीड की और क्लास प्रोग्राम स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके बाद पर्सन हमने क्लास नेम असाइन किया और पर्सन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। उस जो नेम के लिए हमने जो नेम असाइन करना था उसको हमने यहाँ असाइन कर लिया, और उसके लिए हमने क्या किया, डबल कोट ली। वो इसलिए ली क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रिंग ली थी, स्ट्रिंग उसकी डेटा टाइप है तो इसलिए हमने डबल कोट यूज़ की। और इसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ का कॉल करवाया। उसके बाद हमने ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इसको फंक्शन को कॉल करवाया। तो ये इसका आंसर हमारे पास सिंपल आ रहा है, इंट्रोड्यूस हेलो माय नेम इज़ टेक्सविन। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल कवर हो चुका है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल 2 हम कवर कर लेते हैं। अब उसके बाद हम जाएंगे एग्जांपल नंबर 2 एंड एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नेम हम देते हैं माई क्लास एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हम पब्लिक जो एक्सेस मॉडिफायर है उसकी यूज़ करेंगे। पब्लिक उसको बाद में यूज़ करें, पहले हम कर लेते हैं या प्राइवेट, क्योंकि उसको पहले प्राइवेट करवाना पड़ता है। पिछली एग्जांपल में हमने स्ट्रिंग यूज़ की डेटा टाइप, अब इस एग्जांपल में हम इंट यूज़ करेंगे, इंटीजर, और उसको हम देते हैं नम, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद पब्लिक माई क्लास के बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इंट और नम, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इस नेम को हमने रेफ़र करवाने के लिए दिस का कीवर्ड लगाया और उसके बाद नम इक्वल्स टू, अब हमने ये वाला जो इंटीजर उसकी डेटा टाइप ली उसको हमने यहाँ कॉल करवाया। अब इसके बाद हम एक कमेंट में एक लाइन लिखेंगे ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यूज़ डबल कोट दिस कीवर्ड disambiguate between the parameter and the class field। अब हमने ये एक लाइन लिखी, यूज़ दिस कीवर्ड disambiguate between the parameters and the class field। दिस कीवर्ड को हमने यूज़ किया पैरामीटर्स को disambiguate करने के लिए और क्लास फील्ड को। तो हम जैसे अगर फॉर एग्जांपल दिस डॉट को हटा के, तो ये जो है वो इस नंबर को रिफ़र कर रहा है, तो इसलिए हमने ये वाला नंबर को रिफ़र करने के लिए हमने दिस डॉट का कीवर्ड लगाया। और उसके बाद हमने क्या करना है, सिंगल कोट के बाद हमने जो कर्ली ब्रैकेट है उसको क्लोज करके
आगे हमने करना है पब्लिक, सेम कोड है वॉइड के बाद हमने क्या करना है, इसको नेम देते हैं, फंक्शन नेम डिस्प्ले नंबर, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके बाद हमने यहाँ भी करना है एक करली ब्रैकेट में, आपको समझाने के लिए कर लूँ, यूज़ दिस कीवर्ड to access the class number। अब हमने इसमें क्या किया, दिस कीवर्ड को हमने एक्सेस करवाया, क्लास नंबर को हमने एक्सेस करवाया दिस कीवर्ड से। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने करवाना है console.writeLine, क्योंकि एक लाइन हमने प्रिंट करवानी है, console.writeLine डबल कोट, एंड डबल कोट में हम कर देते हैं नंबर एंड वैल्यू, नंबर वैल्यू, उसके बाद प्लस का साइन, दिस डॉट नम। उसके बाद हमने करना है सेमी कॉलम, और आंसर रोकने के लिए हम करेंगे कंसोल डॉट रीड की एंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। अब हमने डबल कोट के बाद एक क्लास बनानी है प्रोग्राम के नाम से, क्लास एंड प्रोग्राम एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्टैटिक, उसके बाद वॉइड, कैपिटल में एम आएगा मेन एंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, args आर्गूमेंट्स एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हमने करना है कि अपने क्लास का नेम हमारा है माई क्लास, उसको या कॉल करवाएंगे माई क्लास, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे माई क्लास obj इक्वल्स टू न्यू माई क्लास और उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। अब हमने यहाँ अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करवाने, माई क्लास obj एंड फुल स्टॉप, डिस्प्ले नंबर जो हमने फंक्शन बनाया है उसको यहाँ कॉल करवाएंगे, डिस्प्ले नम इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड लास्ट में सेमीकोलन। माई क्लास में क्या एरर हो सकता है, एरर देख लेते हैं। माई क्लास में इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ नंबर की वैल्यू नहीं रखी, तो नंबर की वैल्यू लगाने के लिए हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसमें इंट है तो इंट के लिए हम कुछ भी नहीं रखेंगे, ना सिंगल कोट ना डबल कोट। अगर स्ट्रिंग होता है तो उसके लिए हम डबल कोट रखते, तो इसके लिए हम नंबर हम असाइन करते हैं 50। तो जैसे हम 50 करेंगे तो ये एरर जो है वो हाइड हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो अब इस कोड को हम स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं, देखिए नंबर वैल्यू 50, तो ये आंसर हमें सही बता रहा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ एक कॉलम लगा देंगे। अगर मैं यहाँ 60 कर देता हूँ और फिर से हम अपने कोड को स्टार्ट कर लें तो नंबर वैल्यू इज़ 60, आपको शो हो रहा है नंबर वैल्यू इज़ 60। तो अब हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई माई क्लास के नाम से, एक्सेस मॉडिफायर यूज़ की, प्राइवेट इंट, उसको डेटा टाइप उसकी इंट यूज़ की, और नम उसका नेम वेरिएबल लेगा। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है माई क्लास इंट नम, यूज़ दिस कीवर्ड डिसएम्बिगुएट बिटवीन द पैरामीटर्स एंड द क्लास फील्ड, दिस डॉट नम, और इस नम को हमने यहाँ रेफ़र करवाया इक्वल्स टू दिस कीवर्ड से, और नम ये वाला इसको रेफ़र करवाया। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नम, ये हमने फंक्शन नेम रखा, यूज़ दिस कीवर्ड टू एक्सेस द क्लास नंबर, दिस कीवर्ड से हमने एक्सेस करवाया क्लास नंबर को, और console.writeLine नंबर वैल्यू, या हमने नंबर जो भी असाइन करना है स्टैटिक वॉइड में तो वो यहाँ शो होगा। console.read की क्लास प्रोग्राम, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, माई क्लास जो अपना क्लास का नेम, और यहाँ ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया माई क्लास obj, न्यू माई क्लास, और नंबर की वैल्यू हमने यहाँ असाइन कर ली 60। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ कॉल करवाया माई क्लास obj डॉट डिस्प्ले नम, हमारे फंक्शन का नेम। तो अब हम इसको स्टार्ट करवाएंगे, तो जैसे हमने स्टार्ट किया तो 60 हमारा जो है वो आंसर आ चुका है। तो ये आज की हमारी वीडियो है दिस कीवर्ड से, इसमें हमने 2 एग्जांपल करवाए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचे।
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।